नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उत्तराखंड के बारे में। ध्यान रखिएगा, अभी रिसेंटली यहां पर चीफ मिनिस्टर चेंज हुए हैं, हम उनके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। बेसिकली जो उत्तराखंड की सरकार है, उन्होंने रिसेंटली केंद्र सरकार से, सेंट्रल गवर्नमेंट से गुहार की है, परमिशन मांगी है, उनसे कहा है, रिक्वेस्ट किया है कि जो आईएलपी का सिस्टम है उत्तराखंड के अंदर, इसको आप हटा दीजिए एक बार के लिए। इनर लाइन परमिट इसको कहते हैं, जो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। लेकिन यहां पर मैं आपको बता दूं, उत्तराखंड के अंदर 4 ऐसे जगह हैं जहां पर आईएलपी का सिस्टम लागू होता है। इसमें से 2 जगह के लिए बोला गया है कि आप ये सिस्टम हटा दीजिए, ताकि उस पर्टिकुलर जगह का जो विकास है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है, और वहां पर जो लोग रहते हैं थोड़े बहुत, उनको यहां पर सुविधा मिल सके। तो ये पूरा मामला है क्या, आईएलपी सिस्टम उत्तराखंड के अंदर एग्जैक्टली करता क्या है, इन सब के बारे में मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल, और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और जैसा कि आपको पता है कि यूपीएससी का नोटिफिकेशन आ चुका है, तो यहां पर आप स्टडी आईक्यू के यूपीएससी कोर्स को परचेज कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आपको कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं यूपीएससी से रिलेटेड, एक जगह पर यहां पर आपको सारी सुविधाएं उपलब्ध हो जाएंगी। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट जा सकते हैं। अगर आप लैपटॉप पर देखने में ज्यादा सुविधा चाहते हैं तो वहां पर से भी आप देख सकते हो, या फिर जो हमारा स्टडी आईक्यू ऐप एंड्रॉयड ऐप है, वहां से भी आप इसको परचेज कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आप देखते हैं यहां पर एग्जैक्टली हुआ क्या है, हम इसको क्यों डिस्कस कर रहे हैं। तो यहां पर जैसा मैं आपको बता रहा था कि उत्तराखंड की जो सरकार है, उन्होंने रिसेंटली मीटिंग किया था यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी के साथ, और उस मीटिंग के अंदर यहां पर उनसे बोला गया कि जो आईएलपी का सिस्टम है, इनर लाइन परमिट, इसको आप विड्रॉ कर लीजिए। तो बेसिकली यहां पर उत्तराखंड सरकार ने 2 जगह पर यहां से विड्रॉ करने के लिए बोला है। एक है आपका चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंदर नीति वैली, और दूसरा है आपका जो उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट के अंदर नेलांग वैली है, वहां से विड्रॉ करने के लिए बोला है। मैं आपको और अच्छे से दिखाता हूं। जैसा कि आप देख सकते हो, ये उत्तराखंड का मैप है, और यहां पर आपको कई सारे डिस्ट्रिक्ट देखने को मिल रहे होंगे। तो यहां पर स्पेसिफिकली हम बात कर रहे हैं ये जो चमोली डिस्ट्रिक्ट है, ध्यान रखिएगा, चमोली, उत्तरकाशी, पित्तौरगढ़, ये सारे आपके बॉर्डर एरियाज हैं, जो कि चाइना और उसके बाद नेपाल का भी बॉर्डर आपको यहां पर दिख रहा होगा। तो यहां पर जो चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंदर मैंने आपको बताया, ये है आपका नीति वैली। तो नीति वैली एग्जैक्टली मैं आपको बताऊं तो रिसेंटली जो ग्लेशियल बर्स्ट हुआ था, जो कि आपका नंदा देवी नेशनल पार्क के आसपास आप यहां पर देख पाओगे, यहीं पर आपको नीति वैली देखने को मिलेगा। और जो उत्तरकाशी के अंदर ये वाला मैंने आपको बताया है नेलांग वैली, ये भी एकदम इसके जस्ट पास में ही नेलांग वैली आपको देखने को मिलेगा। एग्जैक्टली मैं आपको दिखा देता हूं, नंदा देवी नेशनल पार्क, इसी के पास यहां पर मैंने आपको बताया ये नीति वैली है यहां पर, और नेलांग वैली यहां पर आप देख सकते हो। तो नेलांग वैली वाला ये उत्तरकाशी के अंदर है, और चमोली के अंदर है नीति वैली। ठीक है, तो यहां पर से हटाने के लिए कहा है। तो बेसिकली इस हटाने का मतलब क्या है, जो इनर लाइन परमिट है उत्तराखंड के अंदर, ये करता क्या है, बेसिकली क्या है कि ये रेस्ट्रिक्ट कर देता है मूवमेंट को। मतलब कि अगर आप उस एरिया में जाना चाहते हो, तो आप बिना आईएलपी, मतलब ये जो परमिट है, परमिशन लेनी पड़ेगी सरकार से, तभी जाकर आप उस एरिया में जा सकते हैं, अदरवाइज नहीं जा सकते हैं। तो बेसिकली यहां पर क्या है कि उत्तराखंड के अंदर 4 ऐसे जगह हैं। 2 के बारे में तो मैंने आपको यहां पर बता दिया, 2 और जगह हैं। ये 2 जगह मैं आपको बता दूं, ये मिलेगा आपको जो पित्तौरगढ़, ये आप वाला डिस्ट्रिक्ट है, इसके अंदर जो 2 जगह हैं वो कौन कौन से हैं यहां पर आप देख सकते हो। एक है मिलाम विलेज और दूसरा है व्यास वैली। ठीक है, मिलाम विलेज मैं आपको बता दूं, यही अगेन नंदा देवी के पास ही है मिलाम विलेज, और जो दूसरा है यहां पर आपको देखने को मिलेगा, इसको यहां पर कहा जाता है व्यास वैली। ठीक है, तो ये दोनों आपको एक ही डिस्ट्रिक्ट में मिलेंगे। मतलब टोटल 3 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं, उत्तरकाशी, चमोली और पित्तौरगढ़, जहां पर आईएलपी सिस्टम लागू किया हुआ है 4 जगह पर। और इन सभी जगह पर क्या है कि अगर टूरिस्ट जाना चाहते हैं तो पहले से परमिशन लेनी पड़ती है, एक परमिट लेना पड़ता है, तभी वो उसके अंदर जा सकते हैं। इसके बारे में मैं और आगे बताऊंगा। लेकिन यहां पर सबसे पहला एक क्वेश्चन आता है कि इसको रिमूव क्यों करना चाहती है उत्तराखंड सरकार। ने कहा ना कि 2 जगह पर आप इसको हटा दीजिए, लेकिन वो ऐसा क्यों करना चाहती है। तो देखिएगा, यहां पर आप देख सकते हो, जो तर्क दिया जा रहा है वो है आपका इकोनॉमिक एक्टिविटीज। आप खुद सोच के देखो, हिली एरियाज है, टूरिज्म का प्लेस है, वहां पर अगर जाने में रेस्ट्रिक्शंस डाला जाएगा तो क्या वहां पर टूरिज्म फैल सकेगा, अच्छे से नहीं फैल सकेगा। इसी की वजह से क्या होता है कि वहां पर जो लोकल्स हैं, इनफैक्ट उनका तो यह कहना है कि सिर्फ 2 जगह क्यों, बाकी के भी जो 2 जगह हैं, चारों जगह से यहां पर जो आईएलपी का सिस्टम है उसको हटा देना चाहिए, ताकि वहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज हो सके। ठीक है, यहां पर जो लोकल्स हैं उनका यह कहना है कि हमें रिहेबिलिटेट किया जाए। बेसिकली वो नीचे आ चुके हैं, मतलब हिल पर्वत से वो नीचे आ जाते हैं, और उनको सरकार ने हटा दिया था, स्पेशली 1962 का जो वॉर हुआ था वहां पर, तो उसी के बाद से उनको हटा दिया गया। और जो लोकेशन है
जो है आपका एग्जैक्टली ट्राइबल एरियाज है, इसलिए सरकार नहीं चाहती कि वहां पर बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस हो, इसलिए यहां पर काफी लंबे समय पर आईएलपी का जो सिस्टम है वो लगाया हुआ है। लेकिन जो लोकल विलेजेस हैं, यहां पर जो लोग हैं, उनका ये कहना है कि हम एक तरह से अगर रहने लगेंगे वहां पर तो बॉर्डर एरियाज पर और अच्छे से निगरानी हो सकेगी, ये हमारा आईज और ईयर्स की तरह काम कर सकेंगे। आपको याद होगा कि जब कारगिल का युद्ध हुआ था तो वहां पर भी एक जो लोकल पर्सन है उसने ही यहां पर इंफॉर्म किया था पुलिस को कि उसने यहां पर घुसपैठियों को देखा है, इसी की वजह से यहां पर सरकार को पता चल पाया था। तो एक तरह से वो मदद भी कर सकते हैं अगर चाइना जो है बॉर्डर एरियाज पर कुछ हरकतें करने की कोशिश भी करेगा तो। इसके अलावा एक और यहां पर रीजन दिया जाता है, वो ये है क्योंकि वहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटी होती नहीं है, टूरिज्म उतना होता नहीं है, तो जो लोग रहते हैं उस रीजन के अंदर वो क्या करते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं। तो आउटवर्ड माइग्रेशन होता है, वहां पर लोग रहना नहीं चाहते, बाहर जाना चाहते हैं काम वगैरह करने के लिए। अगर वहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टार्ट होगी तो लोग ऐसा नहीं करेंगे। तो एक तरह से लाइवलीहुड जो अपॉर्चुनिटीज हैं उसकी कमी है, इसी के लिए यहां पर उत्तराखंड सरकार चाहती है सेंट्रल गवर्नमेंट से कि आप इसको हटा दीजिए। यहां पर अगर हम लोकेशन की बात करें उत्तराखंड की, तो यहां पर यह आपको जानना इंपॉर्टेंट है कि चाइना के साथ 350 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है। जो उत्तराखंड आप देख सकते हो चाइना के साथ 350 किलोमीटर। नेपाल की अगर हम बात करें तो टोटल 275 किलोमीटर आपको यहां पर देखने को मिलेगा। नीचे के साइड जो ईस्टर्न साइड है आप देख सकते हो। इसमें से 5 टोटल 13 डिस्ट्रिक्ट हैं। टोटल 5 डिस्ट्रिक्ट यहां पर क्या है कि बॉर्डर एरियाज हैं, जैसे उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, नीचे आप देख सकते हो चंपावत, और यहां पर है उधम सिंह नगर, ठीक है, ये वाला आप देख सकते हो। तो टोटल 5 डिस्ट्रिक्ट जो है वो आपके आते हैं। लेकिन इसके अंदर अगर आप देखोगे जो पिथौरागढ़ है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पर आप देख सकते हो कि ये चाइना के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है और ये जो नेपाल है इसके साथ भी बॉर्डर शेयर करता है। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, जो लिपू लेक पास था, जो काला पानी का एरिया है, उसको लेकर जो हमारा विवाद चल रहा है नेपाल के साथ, वो भी आपको एग्जैक्टली इसी लोकेशन में देखने को मिलेगा जो पिथौरागढ़ है। और इसीलिए आपने देखा होगा उत्तराखंड सरकार ने यहां पर जो पिथौरागढ़ में आईएलपी का सिस्टम है उसको यहां पर नहीं बोला हटाने के लिए, बेसिकली जो चमोली वाला है और उत्तरकाशी के अंदर जो 2 रीजन है यहां पर से हटाने के लिए बोला गया है। इनफैक्ट उत्तराखंड सरकार ने पिछले साल एक और निर्णय लिया था कि वहां पर दूर दराज के जो इलाके हैं पूरे, यहां पर मोबाइल टावर्स वगैरह नहीं थे, तो वहां पर सब्सिडी प्रोवाइड किया था कंपनीज को ताकि वो मोबाइल टावर्स जो है वहां पर लगा सके, ताकि जो नेटवर्क का कवरेज है उस एरिया के अंदर फैल सके। तो ये इस समय आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि आईएलपी का सिस्टम चल क्या रहा है और यहां पर वो हटाना क्यों चाह रहे हैं। लेकिन यहां पर थोड़ा सा और डिटेल में मैं आपको बता देता हूं, जो दोनों वैली हैं जहां पर हटवाना चाहते हैं सरकार, तो एक है निलांग वैली, मैंने आपको बताया उत्तरकाशी में। ये अगर आप देखोगे तो ये 2 विलेजेस को मिलकर बनता है। निलांग वैली में अंदर एक है निलांग विलेज और दूसरा है आपका जदांग विलेज, ठीक है। 2 विलेज मिलकर ये पूरा वैली बनता है और यहां पर सिर्फ दिन में ही टूरिस्ट जा सकते हैं। इनफैक्ट यहां पर रात को तो पूरी तरह से क्लोज है। अगर कोई टूरिस्ट जाता भी है परमिशन लेकर तो वो रात को वहां पर नहीं रुक सकता। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं तो ये सिर्फ डोमेस्टिक टूरिस्ट के लिए अलाउड है, इंडियंस जा सकते हैं। कोई फॉरेन टूरिस्ट भी आना चाहे तो किसी कीमत पर वो नहीं जा सकता, चाहे उसके पास परमिट हो या फिर ना हो। और यहां पर आप देख पाओगे कि 1962 वॉर के बाद से इस पूरे जगह को यहां पर एक तरह से अबैंडन कर दिया गया था और विलेजर्स को यहां पर जो उत्तरकाशी तहसील है और डूंडा है वहां पर लाकर शिफ्ट कर दिया गया था। और इस समय अगर आप देखेंगे इस पर्टिकुलर रीजन पर जो हमारे आईटीबीपी के जवान हैं वो डिप्लॉयड हैं और जो जदांग विलेज है वहां से सिर्फ 60 किलोमीटर की दूरी पर आपको चाइना बॉर्डर देखने को मिलेगा। और मैक्सिमम एक दिन के अंदर अगर कोई जाना भी चाहता है आईएलपी का परमिट लेकर तो 24 लोग से ज्यादा नहीं जा सकते एक दिन के अंदर, और यहां पर नाइट स्टे कर ही नहीं सकते, मैंने आपको बता दिया। तो इसीलिए यहां पर उत्तराखंड सरकार कह रही है कि आप इसको रिलैक्स कर दीजिए और टूरिस्ट इनफ्लो को बढ़ाइए ताकि यहां पर जो लोकल विलेजर्स हैं उनको सपोर्ट मिल सके। और दूसरा मैंने आपको बताया जो चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो नीति विलेज है ये अगर आप देखोगे तो 3600 मीटर हाइट पर आपको देखने को मिलेगा। और ये वही जगह मैंने आपको बताया जहां पर जोशी मठ आपने सुना होगा, जो ग्लेशियल बर्स्ट हुआ था जिसकी वजह से कई जाने गई थी, अभी रिसेंटली जो हादसा देखने को हमें मिला है। और यहां पर भी अगर आप देखिए तो सिंगल डे ही जा सकते हैं, नाइट को जो है स्टे नहीं कर सकते। लेकिन हां फॉरेन टूरिस्ट यहां पर अलाउड है, नीति विलेज के अंदर फॉरेन टूरिस्ट जा सकते हैं। इंडियंस के लिए अगर आप जाना चाहते हो तो यहां पर आपको कोई परमिट नहीं लेना है, लेकिन हां आइडेंटिटी प्रूफ आपको दिखाना है कि आप इंडियन हो तो आप इसके यहां जा सकते हो। लेकिन अगेन रात को वहां पर आप नहीं रुक सकते। तो ये है पूरा। तो ये तो हमने उत्तराखंड की बात की, लेकिन जब आईएलपी की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा नॉर्थ ईस्ट रीजन ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहां पर आप देख पाओगे अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, मणिपुर है, मिजोरम है, इन सब जगह आपको जो आईएलपी
का सिस्टम है, मतलब कि अगेन आपको इन सभी राज्यों के अंदर जाना है तो यहां पर आपको परमिट लेनी पड़ेगी, तभी आप जा सकते हो। यहां पर आप देख पाएंगे मैप में। तो मेरा आपके लिए क्वेश्चन है जाने से पहले, ये वीडियो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन क्योंकि हमने नॉर्थ ईस्ट की बात की, आपके एग्जाम में एक रीजनिंग का क्वेश्चन आ सकता है कि यहां पर जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर ये जो परमिट लगाए गए हैं, आईएलपी सिस्टम लगाया गया है, इसका रीजन क्या है। ठीक है, तो यहां पर मैंने आपसे पूछा है इन 4 ऑप्शन में से वो कौन सा रीजन नहीं है, मतलब कि 3 तो रीजन इसके अंदर हैं, लेकिन एक रीजन जो इसमें लिखा हुआ है वो गलत है नॉर्थ ईस्ट के अंदर आईएलपी सिस्टम लगाने का। आपको बताना है वो कौन सा सिस्टम, कौन सा जो रीजन है वो गलत है। और इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है कि मेरे इंस्टाग्राम पर आपको मिल ही जाएगा, और अगर आप वहां पर नहीं हो तो टेलीग्राम से आप इसका राइट आंसर ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं, स्टोरीज के फॉर्म में आप जाकर प्ले कर सकते हैं। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेस करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।